Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a poem of class 3rd English and the poem is How Creatures Move. Creatures यानी जीव जंतु पशु पक्षी कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं। तो बच्चों आपने जो है अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरीके से चलते हुए देखा होगा। जैसे हम जो हैं वॉक करते हैं, जंप करते हैं, है ना। जो मंकीज़ होते हैं वो जो है पेड़ों के ऊपर जंप करके जो है चलते हैं। चिड़ियाँ फुदक फुदक कर चलती हैं। सांप जो है रेंग कर चलते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स के चलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इस पोयम के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस तरीके से चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ क्रिएचर्स मूव। क्रिएचर्स का मतलब होता है पशु पक्षी या जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, जो भी ऐसे पशु या पक्षी जो कि जिंदा होते हैं, है ना, उनको हम क्रिएचर्स कहते हैं, जिनमें जान होती है, जीवन होता है। ठीक है, वो कैसे चलते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। लायन यानी शेर। शेर कैसे चलता है, पैडेड पॉज पर। पैडेड, अगर आप लोगों ने शेर को ध्यान से देखा है तो जो शेर होता है उसके जो नीचे का पैर होता है, यानी पैर का जो तलवा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत स्पंजी होता है, गद्देदार होता है। ठीक है, तो उस मुलायम भाग को, जो उसके पैर का पंजा होता है वो मुलायम मुलायम सा होता है, काफ़ी गद्देदार होता है, उसको हम बोलते हैं पैडेड। ठीक है, यानी सॉफ्ट, गद्देदार, कुशन्ड। ठीक है, और ये क्यों होता है गद्देदार, ताकि जब शेर जो है तेज़ के भागे या फिर वो जब धीरे धीरे चलना चाहे तो वो आराम से ऐसे चले कि जो बाकी के जानवर होते हैं वो उसकी आवाज़ का पता ना लगा सके, है ना। जब शेर शिकार पर निकलता है तो वो इतने धीमे धीमे से चलता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। अगर उसके पैरों से आवाज़ होगी तो शिकार तो भाग जाएगा उसका, है ना। तो इसलिए उसके जो पॉज होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, पॉज का मतलब क्या होता है, पंजा यानी फुट। ठीक है, उसका जो पंजा होता है वो पैडेड होता है, कुशन्ड होता है, सॉफ्ट, गद्देदार होता है। द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम टू लिम। और जो स्क्विरल होती है, स्क्विरल यानी गिलहरी। गिलहरी आप सबने देखी होगी गार्डन के अंदर, पेड़ों के ऊपर, है ना। तो जो गिलहरी होती है वो लीप करती है, यानी वो कैसे चलती है, लीप करके। ठीक है, लीप मतलब जो है ऊंची छलांग लगाना। ठीक, तो ऊंची ऊंची छलांग लगाती है गिलहरी, बहुत तेज़ तेज़ फुदकती है ना, लंबी लंबी छलांग लगाती है। फ्रॉम लिम टू लिम। लिम्स क्या होते हैं, लिम्स बच्चों होते हैं हमारे हाथ और पैर। ठीक है, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उनको हम लिम्स भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हाथों को हैंड्स और पैरों को हम जो है लेग्स बोलते हैं, तो हम अपने हाथों और पैरों को दोनों को मिलाकर जो है लिम्स भी बोल सकते हैं। तो लिम्स कहीं भी लिखा हुआ आए उसका मतलब क्या होगा, हाथ और पैर। ठीक है, तो जो स्क्विरल होती है वो अपने हाथों और पैरों से कैसे चलती है, लीप करके, है ना, यानी ऊंची ऊंची छलांग लगाकर। लीप करना यानी ऊंची छलांग लगाना। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। और जो मक्खियाँ होती हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, वो जो है दीवार पर जो है चल कर, यानी क्रॉल, क्रॉल यानी रेंग कर, यानी रेंगना नहीं, सॉरी, धीरे धीरे चलना। ठीक है, जो जैसे बच्चा चलता है ना घुटनों के बल, उसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। ऐसे ही जो मक्खियाँ होती हैं वो भी धीरे धीरे से क्रॉल करके, यानी धीरे धीरे से दीवार पर चढ़ती हैं। ठीक है, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और जो सील्स होती हैं, ये जो पिक्चर है ये एक सील की पिक्चर होती है। सील जो है एक मछली की तरह होती है, यानी समुद्र में ये पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी ये लैंड पर भी आ जाती है। तो जो सील्स होती हैं इसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइन, एकदम पतली सी जो है इनकी बॉडी होती है। तो जो सील्स होती हैं वो डाइव करती हैं, यानी समुद्र जो होता है उसके अंदर गोता लगाती हैं। डाइव करना यानी पानी में तैरना, पानी में गोता लगाना। ठीक है, और गोता लगाती हैं पानी में और स्विम करती हैं, तैरती हैं। दी वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। और जो वॉर्म होते हैं यानी जो कीड़े होते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म हो गया यानी केंचुआ वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे करते हैं, ये विगल करते हैं। विगल करने का मतलब जल्दी जल्दी जो है दाएं या बाएं
या फिर ऊपर या नीचे होकर चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से अपनी बॉडी को हिलाना या डुलाना, उसको हम कहते हैं विगलिंग करना, विगल करना। ठीक है, तेजी से हिलना डुलना, दैट इज कॉल्ड एज विगलिंग। ठीक, तो जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, अगर आपने उसको देखा हो तो वो इस तरीके से जो है विगल कर करके चलते हैं। एक बार अपनी बॉडी को ऊपर करेंगे फिर नीचे, ऊपर करेंगे फिर नीचे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज विगलिंग। और जैसे सांप होता है वो कैसे चलता है, इस तरीके से, एक बार साइड फिर दूसरी साइड, एक साइड फिर दूसरी साइड। तो इसको जो है हम जल्दी जल्दी से अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना, यानी साइड साइड में हिलाना या फिर ऊपर और नीचे हिलाना, इसको हम कहते हैं विगलिंग। तो जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, कीड़े हम किसको कहते हैं, वॉर्म्स हम किसको कहते हैं, जिसके हाथ और पैर नहीं होते, यानी जिसके लिम्स नहीं होते, वो जो एनिमल्स होते हैं वो विगलिंग करके यानी तेजी से अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट या फिर अप एंड डाउन हिला करके चलते हैं। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, और बंदरों को तो आपने देखा ही होगा, वो जो है अपनी पूंछ के हेल्प से पेड़ों पर लटक भी जाते हैं, है ना। तो वो जो है पेड़ों पर लटक कर झूलते रहते हैं। तो जो मंकीज़ होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो जो है अपनी पूंछ पर लटक कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाते हैं। ठीक है, यानी झूलते रहते हैं, स्विंग करना यानी झूलना। अ बर्ड में होप अपॉन द ग्राउंड, और जो चिड़िया होती हैं वो कैसे चलती हैं, वो फुदक फुदक कर, होप करना यानी फुदकना यानी कूदना। तो जो चिड़िया होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर कूद कूद कर, फुदक फुदक कर चलती हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, या फिर अपने जो विंग्स होते हैं, अपने जो पंख होते हैं, उसको स्प्रेड कर लेती हैं, उसको फैला लेती हैं। ठीक है, स्प्रेड करना यानी फैलाना। ठीक, और सेल यानी हवा में आराम से उड़ती हैं। ठीक है, सेल करती हैं हवा में। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, लेकिन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, यानी जो हमारे जैसे लोग होते हैं, लड़के लड़कियां जो होते हैं, वो बहुत मज़े करते हैं। ठीक है, हैव मच मोर फन यानी बहुत मज़े करते हैं। इन सभी एनिमल से जो हमने अभी पढ़े, इन सबसे ज़्यादा मज़े कौन करता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। ये सबसे ज़्यादा जो है मज़े करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज दे लीप एंड डांस, ठीक है, एंड वॉक कैन रन, क्योंकि वो जो है जैसे मर्जी वैसे अपनी बॉडी को हिला डुला सकते हैं, यानी वो लीप कर सकते हैं, यानी लंबी लंबी जंप लगा सकते हैं, डांस कर सकते हैं यानी नाच सकते हैं, वॉक यानी जब धीरे चलने का मन करे तो वॉकिंग कर सकते हैं, जब भागने का मन करे तो भाग सकते हैं, यानी वो अपनी मर्ज़ी से जैसे तैसे जो है अपनी बॉडी के थ्रू चल सकते हैं, कूद सकते हैं, भाग सकते हैं, लीप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा मज़े कौन करता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये थी हमारी पोयम जिसमें हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स एंड बर्ड्स होती हैं वो कैसे जो है मूव करती हैं। ठीक है, अब जो है हम इस पोयम के कुछ न्यू वर्ड्स या इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है क्रिएचर्स। क्रिएचर्स यानी एनिमल्स, बर्ड्स और अदर लिविंग बींग्स, यानी कोई भी पशु या पक्षी जिसमें कि प्राण होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएचर। अगला है पॉज। पॉज यानी पंजा, जैसे शेर का पंजा होता है ना, उसको हम फुट भी कहते हैं। ठीक है, पैडेड। पैडेड का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट ऑन द बॉटम ऑफ फीट ऑफ सम एनिमल्स लाइक लायन और डॉग्स, कुशन्ड फॉर प्रोटेक्शन और कंफर्ट। ठीक है, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, उसका जो पंजा होता है वो गद्देदार होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और कुशन्ड होता है। कुशन्ड यानी कि गद्देदार होता है। क्यों गद्देदार होता है, उनको ताकि प्रोटेक्शन मिले, कंफर्ट मिले। एक तो मैंने आपको बताया कि जब वो जंगल में चलते हैं तो उनकी आवाज़, जैसे बिल्ली जब कभी घर पे आती है तो उसके चलने की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती ना, एक तो इसलिए वो गद्देदार होते हैं, और दूसरा जब वो कभी ज़मीन पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं तो कांटा या फिर कुछ और चीज़ उनको ना चुभे, इससे जो है उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, और चलना कंफर्टेबल भी रहता है। अगर गद्देदार पैर होंगे तो चलना तो कंफर्टेबल होगा ही, तो इसलिए जो उनके पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं।
यानी कुछ प्राणी जैसे शेर, कुत्ता आदि के पैर का नीचे का जो मुलायम भाग होता है उसको हम बोलते हैं पैडेड। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्विरल। स्क्विरल क्या होती है बच्चों? इट इज़ अ ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट विथ बुशी टेल, यानी गिलहरी। ठीक है। पेड़ पर रहने वाला जो रॉडेंट होता है, पेड़ पर रहने वाली एक जानवर होती है जिसकी जो है बुशी यानी कि बहुत घनी टेल होती है, बहुत घनी पूंछ होती है। शायद आप सबने ही देखी होगी। नेक्स्ट इज लीप। लीप का मतलब जंपिंग ओवर, यानी ऊंची और लंबी लंबी छलांग लगाना, दैट इज कॉल्ड एज लीप। अगला है लिम्ब। लिम्ब an arm or leg of a person or four-legged animal or wings of a bird, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी जानवर के जो हाथ और पैर होते हैं उसको हम लिम्ब कहते हैं, और पक्षियों के केस में उनके पंख भी जो होते हैं उनको भी हम लिम्ब्स ही कहते हैं। एक और चीज़ बच्चों, जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं ना, लिम्ब्स को हम दो कैटेगरीज में जो है बांटते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं उसको हम फोर लिम्ब्स कहते हैं, FORE, फोर लिम्ब्स। ओके। और जो हमारे पैर होते हैं उसको हम हिंड लिम्ब्स कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे हाथ यानी आगे के जो हिस्सा हुआ, एनिमल्स के अंदर जो आगे के जो दो पैर होते हैं उसको हम जो है उनके फोर लिम्ब कहते हैं, और जो पीछे के होते हैं वो हिंड लिम्ब्स। बर्ड के अंदर जो उसके पैर हैं वो तो हिंड लिम्ब्स हो गए, और जो उसके पंख है क्योंकि वो आगे की तरफ होते हैं तो वो कौन सा लिम्ब्स हुए? वो फोर लिम्ब्स हुए। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। जो हमारे हाथ होते हैं या फिर जानवरों के जो आगे का हिस्सा होता है, आगे के जो हाथ हैं उसको हम बोल रहे हैं फोर लिम्ब्स, और जो पीछे के यानी जो हमारे पैर होते हैं उसको हम बोलते हैं हिंड लिम्ब्स, HIND, हिंड लिम्ब्स। नेक्स्ट इज क्रॉल। क्रॉल करना यानी क्रीप करना, टू मूव फॉरवर्ड ऑन हैंड्स और नीज, अपने घुटनों या फिर हाथों के बल आगे चलना। ठीक है। उसको हम कहते हैं क्रॉलिंग करना। नेक्स्ट इज सील। सील क्या होती है? इट इज़ एन एक्वेटिक मैमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। समुद्र में या फिर समुद्र के निकट रहने वाली एक मटमैले रंग की जो मछली होती है उसको हम सील कहते हैं। नेक्स्ट इज डाइव। डाइव का मतलब स्विम अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर गोता लगाना, पानी के अंदर जो है स्विम करना, उसको हम डाइव करना कहते हैं। वॉर्म। क्रीपिंग एनिमल्स विद सॉफ्ट स्लेंडर बॉडी एंड नो लिम्स, यानी कि कीड़ा। कोई भी जो है एनिमल जो क्रीप करता है, जो क्रॉल करता है, बहुत सॉफ्ट उसकी बॉडी होती है और उसकी बॉडी में कोई लिम्ब यानी उसके कोई भी हाथ पैर नहीं होता। नेक्स्ट इज विगल। विगल करने का मतलब होता है मूव अप एंड डाउन और साइड टू साइड विद स्मॉल रैपिड मूवमेंट्स, यानी ऊपर नीचे या फिर जो है राइट और लेफ्ट, यानी साइड टू साइड जो है जल्दी जल्दी से मूवमेंट करना, तेज तेज से अपनी बॉडी को हिलाना या डुलाना, उसको हम कहते हैं विगल करना। नेक्स्ट इज होप। होप करना यानी जंप करना, यानी कूदना या फिर फुदकना, जैसे कि बर्ड्स करती हैं, चिड़ियाँ करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लीप। लीप का मतलब भी जंप करना ही होता है। ठीक है। ऊंची ऊंची जो है छलांग लगाना, ऊंची और लंबी छलांग लगाना, उसको हम कहते हैं लीप करना। ठीक है। तो बच्चों ये तो थे आपके पोयम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक। आई होप आप सबको जो है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पोयम जो है फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।